नमस्कार दोस्तों, आरडीडी टेक्निकल गाइडर में आपका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो सभी आरडीडी एम्प्लॉयज़ और आरडीडी बेनिफिशियरीज के लिए लाभदायक रहने वाली है। जानिए वो लोग जो लोग मनरेगा के तहत काम करते हैं या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशियरीज जिन्हें 95 दिन का रोजगार मिलता है नरेगा में। अगर आप भी मनरेगा स्कीम के तहत काम करते हैं और आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हमारी लेबर पेमेंट का भुगतान हुआ है कि नहीं, और आप रोज़ किसी ना किसी स्टाफ मेंबर को कॉल करके पूछते हैं कि लेबर पेमेंट के बारे में, बट आज की वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप घर बैठ के आराम से ऑनलाइन देख सकेंगे कि हमारा भुगतान हुआ है कि नहीं, या फिर किस अकाउंट नंबर में भुगतान हुआ है। दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मनरेगा में लेबर पेमेंट दो तरह से होती है। नंबर 1, आधार बेस पेमेंट वे पेमेंट है जिसमें नरेगा पोर्टल बेनिफिशियरी के आधार को वेरीफाई कर लेता है और इसी आधार के साथ जो भी अकाउंट नंबर लिंक होगा उसी अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, अगर आपके पास स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक दोनों के अकाउंट हैं और आप नरेगा पेमेंट के लिए स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर देते हैं, तो अगर आपकी पेमेंट आधार बेस हो जाती है तो ज़रूरी नहीं आपकी पेमेंट स्टेट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो, आपकी पेमेंट पंजाब नेशनल बैंक में भी जा सकती है। और दूसरी होती है अकाउंट बेस्ड पेमेंट वे पेमेंट है जिसमें उसी अकाउंट नंबर में पेमेंट होगी जो आपने अपने जीआरएस या फिर पंचायत सेक्रेटरी को डिमांड फॉर्म में लिख के दिया हुआ होगा। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है, चाहे आप फ़ोन पे कर ले या फिर अपना जो कंप्यूटर होगा वहाँ पे। तो गूगल में सबसे पहले आप लिखेंगे MG नरेगा MIS और देन इंटर करेंगे, सर्च करेंगे MG नरेगा MIS, और जो पहला लिंक सामने आएगा उसको क्लिक कर लेंगे, उसको ओपन कर लें, और जहाँ पे एक वेरीफाई कोड होगा तो हमें वो देना है। इस तरह से जो फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा और स्टेट का नेम आ जाएगा। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2000 करंट ईयर का है तो आप इसी को रहने दें, वरना आप चेंज भी कर सकते हैं, पिछले ईयर का किसी भी डाल देख सकते हैं। तो स्टेट नेम हम चलो एक स्टेट को क्लिक करते हैं। इस तरह से ये हमारा एक मनरेगा जो MIS रिपोर्ट होगी उसका एक ये पेज ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पे हमने सबसे पहले कहाँ जाना है, इधर होगा R8.E EFMS रिपोर्ट, यहाँ पे जाना है, और जो FTO लिखा है, FTO के जो पहला लिंक होगा हमने वहाँ क्लिक करना है। इस तरह से ये फिर से पेज ओपन हो जाएगा। तो हम चलो एक डिस्ट्रिक्ट का देख लेते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ कर लें, उसके बाद ब्लॉक की लिस्ट आ जाएगी, तो ब्लॉक हम पहले नंबर वाला ही कर लेते हैं। इस तरह से ब्लॉक हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद ये हमारी पंचायत ओपन हो जाएंगी। चलो हम किसी एक पंचायत का क्लिक कर लेते हैं, तो ये 10th नंबर वाले पे क्लिक, पंचायत पे ये क्लिक नहीं होगा, इसके आगे जो होगा वो होगा फर्स्ट सिग्नेटरी, यानी कि जो आपका पंचायत सेक्रेटरी होता है उसने क्या आपका FTO साइन कर दिया है। तो आप जहाँ से चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ साइन FTO, जहाँ से ये नंबर ऑफ साइन FTO की ये कॉलम है 4th वाला, तो जो पेंडिंग है तो वो जहाँ दिखेगा, और जो 4th वाले में साइन है वो जहाँ से। और सेकंड सिग्नेटरी होता है नंबर ऑफ साइन FTO, ये होता है सरपंच लेवल का, तो जहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने FTO साइन करती हैं। तो फिलहाल हम चलो पहले आपको फर्स्ट सिग्नेटरी का दिखाते हैं नंबर, हमने इस पर क्लिक कर दिया। इस तरह से ये हमारे FTO होते हैं जो फंड्स ट्रांसफ़र ऑर्डर बनाए होते हैं, इसमें ही हमारे बेनिफिशियरीज होते हैं। अब जहाँ आप देख सकते हैं कि ये FTO बने हुए हैं ये नंबर वाइज, तो ये APB इसमें आपको दिखेगा। APB का होता है आधार बेस पेमेंट, यानी कि ये इस FTO में जो बेनिफिशियरीज होंगे वो 4 बेनिफिशियरी, जैसे ये जहाँ दिए हुए हैं 4 बेनिफिशियरी, यानी जो 4 बेनिफिशियरी हैं इनकी आधार बेस पेमेंट हुई होगी। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं सीरियल नंबर 8 पे ये भी आधार बेस पेमेंट हुई है, और जो सीरियल नंबर 12 पे ये भी आधार बेस पेमेंट हुई है, और 14 पे ये भी आधार पेमेंट, इनकी जो FTO बने हैं वो आधार बेस पे
पेमेंट पे बने हैं। तो इसी तरह हम एक क्लिक करके देख लेते हैं, जैसे ये, तो इसी तरह ये देखिए जो पहले नंबर पे है इसकी एक पेमेंट गई है ICICI बैंक में। ये आधार बेस पेमेंट हुई, यानी कि जो आपने अकाउंट नंबर दिया है, देखिए ये JK बैंक का जो IFSC कोड है, जो हमने अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी के जॉब कार्ड नंबर के साथ लिंक किया है, उस पे पैसे नहीं गए हैं। पैसे गए हैं कहाँ पे? ICICI बैंक, यानी कि ये आधार बेस पेमेंट हुई है। तो जो इस बंदे के आधार नंबर के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा, चाहे 2 होंगे 3, उनमें से किसी भी बैंक अकाउंट में पेमेंट जा सकती है। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ICICI बैंक में इसकी पेमेंट क्रेडिट हुई है। तो जहाँ अगर आप जहाँ देख सकते हैं, जहाँ बड़े सारे FTO होते हैं, तो हमें एक एक ढूंढ के कहाँ अपना देखते रहेंगे। जैसे इस तरह से मैंने पहला बंदे का नाम लिया, तो जहाँ इसका जॉब कार्ड नंबर था 237, तो जब हम 237 जॉब कार्ड का नंबर का पेमेंट चेक करनी है, तो इधर बड़े सारे FTO होंगे, तो हम जहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस किस को ओपन करके देखेंगे। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके लिए आपको गूगल में लिखना है MG नरेगा, ठीक है। उसके बाद जो जहाँ इधर एक ऑप्शन आएगा पंचायत पे क्लिक कर लें। उसके बाद ग्राम पंचायत में चले जाएंगे एंड देन जनरेट रिपोर्ट में। जनरेट रिपोर्ट जाने के बाद आप अपना जो स्टेट होगी वो सिलेक्ट कर लें, तो मैंने कर ली है। तो ईयर डालेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक डालेंगे और अपनी पंचायत डालेंगे, जिसका हमने इसमें देखा 237 का। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से एक ग्राम पंचायत का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप जॉब कार्ड की जो डिटेल है पहले वहाँ क्लिक करेंगे। तो उसका 237 जॉब कार्ड नंबर था, तो हम 237 जॉब कार्ड ढूंढेंगे। इस तरह से ये रहा 237 जॉब कार्ड नंबर। इस बंदे की डिटेल आ जाएगी कि इसके पिताजी का क्या नाम है, एड्रेस, और जॉब कार्ड में कौन कौन सा मेंबर है। तो इसमें ये भी डिटेल आ जाएगी इस बंदे ने कहाँ कहाँ काम किया है, किस किस वर्क में काम किया है। तो हमें ये लास्ट वाले में देखना है कि इसने इस वर्क में काम किया है। तो हम यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ मस्टरोल यूज्ड अमाउंट। तो इस तरह से यहाँ ब्लू कलर की एक नंबर लिखा होगा, ये मस्टरोल नंबर होता है, इसको क्लिक करेंगे। इस तरह से ये एक बेज लिस्ट होगी जो जहाँ पे हमारे अकाउंट नंबर का पता चलता है, बे लिस्ट का नंबर पता चलता है, तो पैसे क्रेडिट हुए हैं कि नहीं हुए, तो जहाँ से पता चलता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे सभी का क्रेडिट हुआ है। तो हम अब ये बंदा आपको फ़ोन करेगा कि देखिए जी मेरे पैसे अकाउंट में नहीं आए, क्योंकि वो बंदा अकाउंट JK बैंक का अकाउंट नंबर चेक कर रहा होगा। बट आपको आपके माइंड में रहना चाहिए कि हो सकता है उसकी पेमेंट आधार बेस पेमेंट हुई हो। तो आपने क्या करना है, जैसे ये बंदा है 237, आपने इसकी वे लिस्ट को कॉपी करना है। इसकी वे लिस्ट को कॉपी करने के बाद आपने दूसरे पेज पे जाना है, वहाँ गूगल में लिखना है MG नरेगा। उसके बाद जहाँ जो पहला लिंक आएगा उसको क्लिक करना है और इस तरह से पेज होगा, ओपन होगा। तो आपने राइट साइड पे जहाँ पे एक ना ऐसे गोल सा बना हुआ है, तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो आप सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च में इधर बे लिस्ट लिखना है। बे लिस्ट के बाद आप स्टेट डालेंगे और देन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो आपने बे लिस्ट कॉपी की है उसको पेस्ट करेंगे, देन गो पे जाएंगे। इस तरह से एक जो पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये बे लिस्ट ब्लू कलर की आ गई, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस तरह से जो बे लिस्ट के वो सारे नाम है वो इधर आ चुके हैं। देखिए ये इधर से क्लियर हो जाएगा हमें कि 237 का जॉब कार्ड जो होगा, जिस बंदे का नाम, वो इस FTO में पड़ा है, यानी कि आधार बेस पेमेंट में पड़ा है 186794। तो हमने जो FTO ओपन किया था वो देखिए ये 186794,
तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये इस बंदे की पेमेंट इस FTO में पड़ी है। तो हमने जब पूरी लिस्ट FTO की खुली होगी तो उसी FTO में जाना है जहाँ वो वहाँ पे उसके आगे लिखा होगा। तो हम जब जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि इस बंदे के पैसे प्रोसेस्ड हुए हैं, गए हैं अकाउंट में, कितने गए हैं वो भी दिखे, और किस अकाउंट में गए हैं ये भी दिया हुआ है। तो अगर सपोज करो जैसे ये बंदा है, इसके पैसे ये अकाउंट बेस पेमेंट हुई है, ये उसी अकाउंट में बेस में पेमेंट हुई होगी जो हमने अपडेट किया होगा, या फिर उस बंदे ने हमें डिमांड वहाँ पे लिख के दिया होगा। तो इस तरह से ये 171961 का हम FTO देखते हैं। ये रहा सीरियल नंबर 10 पे। तो यहाँ हमने जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हुआ। तो उसका नाम था कनेक्ट। देखिए इसके अकाउंट भी प्रोसेस्ड हुए, डेट आएगी कब हुए, और ये अकाउंट नंबर नहीं बताएगा, ये सिर्फ IFSC कोड बताएगा। IFSC कोड से आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके अकाउंट में पैसे गए हैं तो इसी IFSC कोड में वाले बैंक में गए होंगे। तो अगर अगर आपके अकाउंट में या फिर आपके जो बेनिफिशियरी आपसे पूछते हैं उनके अकाउंट में पैसे नहीं गए तो आप बे लिस्ट चेक कर ले और डिमांड फॉर्म से अकाउंट नंबर वेरीफाई कर लें कि वाकई वही अकाउंट नंबर है कि जो उन्होंने दिया हुआ है। अगर वो सेम है तो फिर भी बेनिफिशियरी नहीं मानता कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो आपने क्या करना है, उसको बैंक स्टेटमेंट के लिए बोलना है। तो बैंक स्टेटमेंट उसी महीने की बोलना है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके किस अकाउंट में पैसे गए हैं। दोस्तों ये था एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही जो लोगों को परेशान करता है कि हमारी पेमेंट नहीं आई है या फिर किस अकाउंट में चलेंगे हैं, तो ये एक प्रोसेस था जो आपने चेक करके अपने बेनिफिशियरियों को बताना है कि किस अकाउंट में पेमेंट किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको कुछ और अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।